हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, प्राचीन भारत की एक नई श्रृंखला को हम लोगों ने ये वाले सेक्शन में प्रारंभ किया है और उसमें महत्वपूर्ण रूप से हम लोग वैदिक काल पढ़ चुके हैं। वैदिक काल के हम लोगों ने 2 वीडियो को देखा था, 2 क्लासों को देखा था। अब बारी है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने की। और सिंधु घाटी सभ्यता के कल टॉप 25 ये महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देख चुके हैं। और हर बार की तरह मैंने कल भी आप लोगों को सेक्शन में एक होमवर्क दिया था और जो होमवर्क था वो इस तरीके से था। मैंने आप लोगों को दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्व स्थल है के पास में जो आप लोगों को कहां पर स्थित होगा, जो कि आप लोगों के बंगाल ये खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है। यही सवाल था हमारा कल की क्लास में। तो कौन सा खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है? धोलावीरा, लोथल, सूर्यकोटदा या कायथा? आप सभी जो जानते हैं कायथा तो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तो अलग हो जाएगा। सूर्यकोटड़ा ये गुजरात में पड़ता है, लेकिन ये खंबात की खाड़ी के पास में नहीं पड़ता है। धोलावीरा ये भी इसी राज्य का एक शहर देखने को मिलता है। जबकि लोथल कहां पर देखने को मिलता है? तो लोथल हम लोगों को कहां पर? खंबात की खाड़ी के पास में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। और जो पहला प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देखिए, कल से थोड़ा सा हो सकता है टोटल ये लेवल के सवाल यहाँ देखने को मिले, थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास खेती का ज्ञान निम्न स्थल पूर्वजों से प्राप्त किया था। यानी कहां से उन्हें कपास खेती का ज्ञान पूर्वजों से प्राप्त किया था, यह आप लोगों से सवाल पूछा है। और फर्स्ट ऑप्शन देख रखा है कोट दीजी, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का अमीरी, थर्ड ऑप्शन आप लोगों को मेहरगढ़ देख रखा है और फोर्थ ऑप्शन कालीबंगा। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोगों से मुख्य रूप से कपास की खेती के बारे में यहां से सवाल पूछा है कि ये जो खेती का ज्ञान ये निम्नलिखित ये पूर्वजों से प्राप्त किया था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो मेहरगढ़ होगा। क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। ये मेहरगढ़ से विश्व के सबसे पुराने हमें कपास की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कपास की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इतना आप सभी को याद होना चाहिए। और हम लोगों ने जैसे ही प्राचीन भारत पढ़ा था, यहीं से हम लोगों को जौ व गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो जौ व गेहूं के जो प्रमाण हम लोगों को यहीं से प्राप्त होते हैं। और मेहरगढ़ को ही बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो यही बलूचिस्तान की रोटी की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की डलिया कहा जाता है। आप सभी को यह भी यहाँ पर याद होना चाहिएगा। राइट है। तो मेहरगढ़ से 3 यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये खेती के हमें सबसे ओल्डेस्ट ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसे बलूचिस्तान की क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा रोटी की डलियां कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो मेहरगढ़ होगा। इस सवाल का क्या होगा? मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है, देखिए जो कि आप लोगों को अगला प्रश्न दे के रखा है, ये निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन अवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण देखने को मिलता है? और किसके लिए? जल के संसाधन के लिए आप लोगों को जागरूकता, तकनीक का एक कौशल का प्रमाण देखने को मिलता है। और 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दे के रखा है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा। कहां से आप लोगों को श्रेष्ठ जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिली? और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हमें श्रेष्ठ जो
जल प्रबंधन प्रणाली हम लोगों को कहां से देखने को मिलती है? तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि धोलावीरा, कहां से? धोलावीरा से हम लोगों को देखने को मिलती है। और फिर इसके साथ और कौन से शहर से देखने को मिली? तो कई बार हमें ये मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो से भी हम लोगों को ये प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। यानी यदि ये सवाल पूछ लूंगा कि धोलावीरा और मोहनजोदड़ो में से जल प्रबंधन संरक्षण के लिए श्रेष्ठ कौन था, तो फिर जवाब हो जाएगा धोलावीरा। लेकिन अब हम लोगों से जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण देखने को मिला है, तो हम लोगों को धोलावीरा से भी देखने को मिला है और मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिला है। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो श्रेष्ठ जल संरक्षण जो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होते हुए जो दिखाई देता है, वो हम लोगों को धोलावीरा से दिखाई देता है। लेकिन यहां पर इस सवाल का आंसर धोलावीरा भी होना चाहिए और मोहनजोदड़ो भी हो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये रहा फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को यहां पर जो देख के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धोलावीरा की नहीं है? धोलावीरा कहां पर पड़ेगा? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, धोलावीरा कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कौन से राज्य में पड़ेगा, तो यह गुजरात में देखने को मिलेगा। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में किस विश्व धरोहर की सूची में इसे 2017 में शामिल किया गया था, आप सभी को याद होगा। और इसी धोलावीरा से संबंधित जो सवाल हम सबसे पूछा है कि देखिएगा कौन सी विशेषता नहीं, यह 3 भागों में विभाजित था। यह 3 भागों में विभाजित था। हमें त्रिस्तरीय नगर नियोजन, हमें यहां से हमें यहां पर स्तरीय नगर नियोजन व्यवस्था धोलावीरा से देखने को मिलती है। तो यह 3 भागों में विभाजित था, यह बात बिल्कुल सही है। यहां पर पॉलिशदार श्वेत पाषाण या आपके अंडों के प्रमाण मिले हैं, ये भी हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए, ये बात बिल्कुल सही है। वहां पर आपके विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, विशाल स्टेडियम के कोई साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हुए हम लोगों को नहीं देखने को मिले। यहां से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन विशाल स्टेडियम के प्रमाण कोई भी हम लोगों को धोलावीरा से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतना आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी की नहीं, अब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप लोगों को देख रखा है कि सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण किस सामग्री का अधिकतम व्यवहार होता था? कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता था? धूप में पकाई गई ईंट, भट्टी में पकाई गई ईंट, प्रस्तर खंड या बांस और लकड़ी? क्या आप लोगों का सवाल पूछा है, बांस और लकड़ी। देखिए यहां पर लकड़ी की नालियों के प्रमाण, लकड़ी की जो नालियों के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त हुए? यदि एग्जामिनर ने ये प्रश्न बनाया तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर यहां पर होगा कि जो लकड़ी की नालियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा। मैं नालियों की बात कर रहा हूं केवल। यदि आप लोगों से पूछेगा कि लकड़ी की नालियों के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त हुए, फिर जवाब हो जाएगा यहां पर कालीबंगा। लेकिन जो सर्वाधिक सामग्री का प्रयोग किया था वो कौन सी थी? धूप में जो ये पकाई गई ईंट, भट्टी में पकाई गई ईंट या प्रस्तर खंड या बांस और लकड़ी? इस सवाल का राइट आंसर होगा कि भट्टी में पकाई गई ईंट का सर्वाधिक प्रयोग यहां पर किया गया था। यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना याद होना चाहिए। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि झूकर संस्कृति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई? देखिए झूकर संस्कृति आप लोगों से पूछा है, इट मीन्स वो बोलना ये चाह रहा है कि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक वैसा भी प्लेस देखने को मिला था जो नगर के प्रमाण नहीं, वहां पे ग्रामीण बस्ती झुग्गी झोपड़ियों के प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कोई सा प्लेस खोजा गया तो वो आप लोगों का चन्हू दड़ो था। यही चन्हू दड़ो जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कहां पर पड़ेगा, ये पाकिस्तान में पड़ेगा। यहीं से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो एकमात्र प्लेस मिली है जहां से झुग्गी झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, राइट है। तो यहां से यह एकमात्र ग्रामीण बस्ती थी, ग्रामीण बस्ती थी यह। हालांकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, लेकिन जो झूकर संस्कृति है ये हम लोगों के स्थान कहां से प्राप्त हुआ था, ये आप लोगों के ये चन्हू दड़ों से हम लोगों को प्राप्त देखने को मिलेगा। राणा घुंडई, राणा पुंडई बोले या आप इसे घुंडई बोले, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ, यदि आपका एग्जाम में पूछेगा तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि यहां से हम लोगों को हाथी के दांत, किसके दांत, सॉरी हाथी, बार बार हाथी क्यों आ रहा है यार, कौन है ये हाथी, हाथी मेरे साथी, अरे रख हो जा भाई। हम लोगों को घोड़े के दांत के प्रमाण, घोड़े के दांत के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त हुए, तो राणा पुंडई से हम लोगों को यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। और ये भी कहां पर पड़ेगा, तो ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन झूगर संस्कृति के कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे, तो चन्हू दड़ों से हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, राइट। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, बताओ। ऊंट की अस्थियां, अभी यहाँ पर घोड़े की अस्थि की बात हो रही थी, अभी ऊंट पे चले गए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होते दिखाई देते हैं। कालीबंगा, कोलेबंगा नहीं मित्र, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। देखिए कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए कि ऊंट की अस्थियां, किसकी अस्थियां, ऊंट की अस्थियां जो है, ऊंट की आपकी अस्थियां हैं। देखिए ऊंट की अस्थियां हम लोगों को हड़प्पा से मिली है, लेकिन जो प्रमाणिकता के तौर पर है वो कालीबंगा माना गया है, राइट है। तो कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां हम लोगों को प्राप्त हुई है। एक काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों के, जो काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, ऐसा माना जाता है ये पूरा शहर भूकंप के कारण समाप्त, तो भूकंप के प्रमाण हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। कहां पर पड़ेगा कालीबंगन, तो राजस्थान में पड़ेगा, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कालीबंगा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ये तीनों चीज याद होना चाहिए। देखिए ये आपके ऊंट की अस्थियां हम लोगों को कालीबंगा और आपके हड़प्पा दोनों से प्राप्त होती दिखाई दी। यदि कालीबंगा ऑप्शन में नहीं रहा, फिर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाएंगे। लेकिन जब कालीबंगा है तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक जो है वो कालीबंगा माना गया है, राइट। तो कालीबंगा फिर आप लोग वहां पे टिक लगाएंगे। चलो और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न, बार बार आने वाले बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नगर नष्ट हो गया था। बार बार बाढ़ आ रही थी, वैसे प्रमाण मिले हैं कि बार बार बाढ़ के आने के कारण वह नगर समाप्त हो गया था। तो याद होना चाहिए पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ करती थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल हुआ करता जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो हुआ करता था। और ये मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसा जैसा ज्ञात प्रतीत होता है कि 7 बार बाढ़ के कारण यह समाप्त हुआ और फिर से बच गया। बार बार बाढ़ के कारण वह शहर समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी जो बच गया था वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो वो हम लोगों को यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। और ऐसा प्रमाणित है कि कहीं ना कहीं 7 बार से ज्यादा बाढ़ आई थी, लेकिन फिर भी बच गया। पहली बार बाढ़ आई होगी, समाप्त हो गया, फिर बच गया, फिर बाढ़ आई, फिर समाप्त हो गया। तो ऐसा 7 बार हम लोगों को प्रमाण देखने को मिलता है। और ये कहां से देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हम लोगों को यह प्रमाण देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, ये आपकी हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में नहीं है? ये क्या है? कच्छ प्रदेश में नहीं है। आप बताइए जरा, कच्छ प्रदेश में कौन सा देखने को नहीं मिलेगा? देसलपुर, धोलावीरा, लोथल और आप लोगों का रोदजी। कौन सा कच्छ क्षेत्र? देखो, कच्छ क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ेगा? गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। और गुजरात राज्य में मुख्य रूप से हमें दो प्रकार के देखने को मिले, एक काठियावाड़ का तट देखने को मिला, यहां से कुछ प्रमाण देखने को मिले, और कुछ हमें कच्छ के तट से, कच्छ प्रदेश से हम लोगों को कुछ प्रमाण देखने को यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर जो आप लोगों का जो देसलपुर है, कौन सा? देसलपुर, और आप लोगों का धोलावीरा, कौन सा? धोलावीरा, ये हम लोगों को कच्छ प्रदेश से दोनों जो दिखाई दे, जो देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में यदि आप लोगों का लोथल, कौन सा? लोथल, लोथल के साथ आप लोगों का यहां पर रोदजी, कौन सा? रोजदी, रंगपुर, कौन सा? रंगपुर। तो ये सब हम लोगों को काठियावाड़ा तट के पास में देखने को मिलते हैं। हालांकि ज्यादा डिप्थ में हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो ये इसी तट के पास में लोथल, रोजी और रंगपुर देखने को मिला, और कच्छ प्रदेश में हम लोगों को देसलपुर और धोलावीरा देखने को मिलता है। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति में कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है, तो देसलपुर भी है और धोलावीरा है, दोनों ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देसलपुर और धोलावीरा दोनों होना चाहिए। ऑप्शन बना नहीं है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर देसलपुर भी होना चाहिएगा और धोलावीरा भी होना चाहिए, दोनों यहाँ पर राइट आंसर मिला। हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ ये वाले तट के पास कौन सा देखने को मिले और कच्छ प्रदेश में कौन सा देखने को मिला, राइट है। तो लोथल, रोजी, रंगपुर ये आपके इस तट के पास देखने को मिला, देसलपुर, धोलावीरा कच्छ प्रदेश में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों के साथ जाएंगे यहाँ पर, राइट है। तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख रूप से 4 शहर देखने को मिले थे इसी तट के पास में, लोथल, रोजी, रंगपुर और एक प्रभास पारा, एक को लिख लो, प्रभास पारा। ये 4 प्रमुख शहर हम लोगों को, ये जो फेमस प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता के, यहाँ देखने को मिलता है। और कच्छ प्रदेश में देसलपुर और धोलावीरा देखने को मिलता है, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को देख रखा है, क्या है ये? चलिए, जो अगला प्रश्न देख रखा है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग हुआ करता था। बिल्कुल जनाब, ये हमें सही देखने को मिलता है, व्यापारिक क्षेत्र देखने को मिलता है। हड़प्पा के लोग, आप लोगों के अंतर सी है वह सामुद्रिक दोनों व्यापार में माहिर थे, दोनों व्यापार में सक्षम थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये वाला बात हम लोगों को देखने को मिलता है। और ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है कि उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, और वो भी नील के साथ। नील नदी कहां पर पड़ेगी? मेसोपोटामिया या आप लोगों के इजिप्ट की सभ्यता के साथ, लेकिन वहां से घनिष्ठ संबंध हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, जबकि हम लोगों को तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फिर पढ़ लेते हैं। आप लोगों के उत्खनन से कांसे और पक्की मिट्टी में बैलगाड़ी के नमूने के साथ साथ नाव के चित्रांकन के युक्त मोहरे भी प्राप्त हुई है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी हम लोगों को प्राप्त हुए। लेकिन नील नदी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंध सिंधु घाटी सभ्यता का तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है एटलीस्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही माने जाएंगे, राइट। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि एकमात्र सिंधु स्थल से आप लोगों के अलंकृत या आप लोगों के क्या मिली है, यहाँ पर आप लोगों के या की ईंटों के प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या चंदूदड़ो से कहां से प्राप्त हुआ? तो ऐसे आसान सवालों का जवाब आप भी दे लिया करो। तो ये कालीबंगा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, यानी सवाल का जो राइट हैंगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, क्या दे के रखा है? युद्ध में निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा
हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं हुए थे। ठीक है, उनका आप लोगों को चयन करना है। कौन सा युद्ध में निम्नलिखित में से कहां पर आप लोगों को युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं थे? जो नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। धनुष और बाण, तलवार, ढाल या शीर्षास्त्र, कौन सा देखने को नहीं मिलेगा? ठीक है, तलवार देखने को नहीं मिली है, ढाल या शीर्षास्त्र देखने को नहीं मिला है, या धनुष और बाण। ठीक है, तो धनुष और बाण देखने को नहीं मिला है, बाकी सब यहां पर देखने को हम लोगों को मिले हैं। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तलवार, ढाल और शीर्षास्त्र हम लोगों को देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यह किसने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इससे पश्चिम का या आप लोगों का अंतर्वेद नहीं था। अंतर्वेद पश्चिम का देखने को नहीं मिलता। ये सबसे पहले किसने बात बोली थी? पहला ऑप्शन दे के रखा है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बाद में राखल दास बनर्जी। आप सभी जानते हैं कि दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज किया था, जो कि पाकिस्तान के मोंट गोमरी, कौन सा? मोंट गोमरी जो जिला पड़ता है वहां पर देखने को मिलती है। राखल दास बनर्जी ने कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय इन्हें दिया जाता है। जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वस। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। ये तो माधव स्वरूप वत्स ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो आप सभी को यह स्टेटमेंट यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी ये सवाल का राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, देखिएगा क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि आप लोगों का दे के रखा है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। दजला और फरात, पहले तो याद होना चाहिए कि दजला और फरात का मतलब क्या होता है। यहां पर आप लोगों को दजला व फरात, क्या है ये दजला और फरात? जल्दी से बताओ, ये दजला और फरात है ये क्या है? दजला और फरात क्या है ये? आप लोगों ने टाइग्रस नदी का नाम सुना होगा, है ना? तो मुख्य रूप से क्या हमारा संबंध मेसोपोटामिया में फैली हुई टाइग्रस नदी के साथ देखने को मिलता है कि नहीं? तो दजला को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर टाइग्रस कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। क्यों ऐसा पूछा था कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हाँ, यह बिल्कुल व्यापारिक संबंध हम लोगों को दोनों नदियों के साथ देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दजला और फरात के साथ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप सभी को याद होना चाहिएगा। सेकेंड हम लोगों को देके रखा है कि ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के में टाइग्रसो ज्ञान व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो। या आप लोगों को उपयुक्त में से आलोक में कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? देखिए, ये बोल रहा है कि मेसोपोटामिया में टाइग्रसों का ज्ञान व्यापारिक संबंध की जो परी की यहाँ पर कल्पना की पुष्टि नहीं करता। और किसके साथ? तो मेसोपोटामिया के साथ। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि मेसोपोटामिया के साथ सबसे अच्छे व्यापारिक संबंध थे हमारे। और कहाँ से प्रमाण देखने को मिले थे हम लोगों को? लोथल से ये देखने को हम लोगों को यहाँ से मिलता है। राइट है, तो ये बोल रहा है कि साक्ष्य नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही नहीं है। तो फिर यहाँ पर होना चाहिए ए सही है, लेकिन ये जो आर है ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों को गलत दे के रखा है। केवल सी होगा इस सवाल का राइट आंसर। ए वाला बिल्कुल सही है, बी वाला जो उसने स्टेटमेंट बनाया है ये बी वाला यहाँ पर गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, रीड करिएगा क्या है अगला सवाल। अगला सवाल दे के रखा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से निम्न में से हड़प्पा स्थल से निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य यहाँ पर सही नहीं है। वहां के निवासियों को ज्योमेट्री रूपांकनों का प्रयोग आता था, ये बात बिल्कुल सही, लोगों को आता था। वहां के निवासी पासे के खेल से जो परिचित थे। कालीबंगा से अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो ये तो सभी बात सही है मेरे भाई। आई थिंक मुझे लगा है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को हमारे भाई ने नहीं लिया है। लेकिन ये जो शुरुआत के जो तीनों कथन है ये तो बिल्कुल सही है, आप नोट कर लीजिएगा, ये तीनों बिल्कुल हम लोग वो सही देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं लिया गया है, वो यहाँ पर हो सकता है गलत। वहां की निवासी जो ज्योमेट्री के रूपांकनों का प्रयोग आता था, ये बात बिल्कुल सही है। वहां के निवासी पासे की खेल संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। कालीबंगा से अधिकतर कच्ची ईंटों का जो यहाँ से प्रमाण का प्रयोग किया गया है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। राइट, तीनों ही बात सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न देख रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भारत में आर्यों का आक्रमण था, कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। और यह बात किसने जो बताई थी, गार्डन चाइल्ड व मार्टिमल व्हीलर ने, जॉन मार्शल मेके ने, आर.एस. आप लोगों का स्टालिन और आप लोगों का अबलानंद घोष या माधव स्वरूप वत्स, किसने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों के कारण या आपके आर्यों के यहाँ पर आक्रमण के कारण यह क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यह बात किस विद्वान ने कही थी, ये आप लोगों को चार ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, तो यह बात किसने कही थी, तो यह बात जो कही गई थी वो गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर। मुख्य रूप से यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, मार्टिमर जो यहाँ पर व्हीलर करके विद्वान था, इसने यह बात कही थी। यह मत यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मुख्य रूप से ये आपके आर्यंस के कारण क्या हो गई, यहाँ पे समाप्त हो गई। अब यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के कारण यह समाप्त हो गई। तो यह किसने कहा था, तो यह कहा था फेयर सर्विस। किसने कहा था, फेयर सर्विस ने यह कहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। अब यहां पर घंगर नदी में सूख जाना, घंगर नदी के सूख जाने के कारण तो यह डीपी अग्रवाल, कौन थे, डीपी अग्रवाल का ऐसा मानना था, अग्रवाल साहब का ऐसा मानना था कि जो घंगर रिवर जो कि हम लोगों को राजस्थान में क्षेत्र में देखने को मिलती है, उस रिवर के सूख जाने के कारण कहीं ना कहीं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी यह पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के कारण समाप्त हो गई, ऐसा हम लोगों को गार्डन चाइल्ड व मार्टिमल व्हीलर ने बताया था। पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ पर संतुलन नहीं देखने को मिला, संतुलन था तो फेयर सर्विस का ये स्टेटमेंट था। और गंगा नदी के सूख जाने के कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं समाप्त हो गई थी। तो यह बात जो बोली गई थी यह हम लोगों को डीपी अग्रवाल ने कही थी। किसने कहा था, तो डीपी अग्रवाल ने कहा था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो सवाल का जो राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है, लोथल को किसने खोजा था, तो एस आर राव के द्वारा लोथल को यहाँ पर क्या किया गया था, खोजा गया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए लोथल से क्या क्या मिला था फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो लोथल से हम लोगों को यहाँ से एक फारस की मोहर मिली थी, फारस की हम लोगों को मोहर के प्रमाण मिले थे, फारस की मोहर हम लोगों को प्राप्त हुई थी। और क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से, तो 20 शवों को हम लोगों को दफनाने, 20 शवों को दफनाने के प्रमाण हम लोगों को यहाँ से
प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसी लोथल को एक क्या कहा गया था, एक मृत शहर, एक मृत शहर भी इसे कहा जाता है, मृत शहर भी इसे कहा जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फारस की मोहर 20 शवों को दफनाने के प्रमाण और मृत शहर भी इसे कहा जाता है। तो जो सवाल का राइट होगा SR राव के द्वारा ऐसी क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। चलो यहाँ पे जो अगला प्रश्न देख के रखा है कि सर यहाँ पर आप लोगों के हड़प्पा स्थल में से एक मानव अस्थि है, पंजर के निकट एक बकरे का जो प्रमाण हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। ठीक है, बकरे का अस्थि का पंजर हम लोगों को देखने को मिला लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। कहाँ से ये हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये हमें कालीबंगा से देखने को मिलेगा। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, भारत के किस बड़े ज्ञात अंतर्वेष्टि स्थल में रथ के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होते हैं, रथ के प्रमाण। और रथ के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त हुए हैं, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां पर पड़ेगा, तो यूपी में पड़ेगा। सनीली, सनीली क्या, सनोली होगा, ये कौन सा होगा, सनोली। सनोली एक प्लेस पड़ता है, ये आप लोगों से पूछा है। और एक संघोल और एक कालीबंगा, कहां से हम लोगों को रथ के प्रमाण हम लोगों को यहां से प्राप्त होते दिखाई देते हैं। अब ये सनोली कहां पर पड़ेगा, तो सनोली मुख्य रूप से यह यूपी में जो यूपी में पड़ता है। संघोल, संघोल कहां पर पड़ेगा, तो ये वर्तमान जो पंजाब वाला इलाका है वहां पर देखने को हम लोगों को मिलेगा। कालीबंगन कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हम लोगों को मुख्यतः जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पर हम लोगों को यह देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछा है कि रथ के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त होते हैं, रथ के हम लोगों को प्रमाण कहां से प्राप्त होते दिखाई दिए, तो ये संघोल पंजाब, कहां से, संघोल पंजाब से हम लोगों को यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिएगा। चलिए और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि इस यहाँ पर आप लोगों के हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी एक साथ 2 फसलों के प्रमाण हम लोगों को कहां से प्राप्त होते दिखाई देते हैं, ये हम लोगों से पूछा है। हड़प्पा, रोपड़, एक बनवाली यहाँ पर, और कालीबंगा, कालीबंगा कहां से हम लोगों को एक साथ 2 फसलों के प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोगों को कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। कहां से, कालीबंगा से। तो ये जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए और हर बार की तरह ये जो अंतिम प्रश्न है आप लोगों को होमवर्क में हम लोग देके जा रहे हैं। सिंधु व्यापारी के केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारी किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। आप लोगों का यहाँ पर 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। आप लोगों का यहाँ पर दिलमून दे के रखा है, मेहुला दे के रखा है, आप लोगों का ओमान दे के रखा है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।